Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmendra sir. Today discuss about real number and real number में हम लोग जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सर्ट्स। तो इसके पहले सर्ट्स से पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर स्टडी कर चुके हैं, रेशनल नंबर स्टडी कर चुके हैं, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं और अब जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है सर्ट्स। तो सर्ट्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आइए दोस्त, हम लोग इस वीडियो में सर्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, मैंने टॉपिक का नाम लिया है सर्ट्स, SURDS, सर्ट्स। तो क्या होता है इसके बारे में हमने पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 और मैंने इसको बोल्ड भी करके दिखाया है कि क्या क्या होता है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है, इफ n is an integer greater than 1 and if a is a positive real number and nth root of a is x, then it is written as x के पावर n इक्वल टू a और n a इक्वल टू x। तो आइए हम लोग फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि क्या n क्या होना चाहिए। पहले सर्ट्स के बारे में पढ़ना स्टडी कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, n इज इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो n पहले इंटीजर होना चाहिए और 1 से ज्यादा होना चाहिए। 1 से ज्यादा मीन्स 2, 3, 4 ग्रेटर देन 1 एंड 1 से ज्यादा 1.2 भी होता है, 1.3 होता है। लेकिन यहां बोला है कि n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो मीन्स आप बोलेंगे सर 1 से ज्यादा तो हमारे पास 1.2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है। 1 से ज्यादा तो 1 से ज्यादा, लेकिन कंडीशन ये देख रहे हैं, इंटीजर n क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं। 1.5, 1.2, 1.3 फ्रैक्शन है, तो यहाँ बोला है इंटीजर। इस वर्ड पर ध्यान रखना है कि इंटीजर। तो हमारा n जो होना चाहिए 1 से ज्यादा होना चाहिए, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, एंड इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, a हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन उस पर भी फोकस किया गया है, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। कौन से रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव। ए क्या होना चाहिए, इफ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड nth रूट ऑफ ए इज x, देन इट इज रिटेन एज x के पावर n इक्वल टू a और इसको na इक्वल टू x। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया। आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, इफ a इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, a पॉजिटिव रेशनल नंबर, बोला a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड nth रूट ऑफ a इज x and if x is a irrational number then x is called a surds. A surds is an irrational number. तो यहाँ पर इस पॉइंट नंबर 2 पर हमें फोकस करना है कि इफ a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये ध्यान में रखना है, a इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड nth रूट ऑफ x, nth root of x, nth root of a is x, nth root of a is x and if x के बारे में बोला, x क्या होना चाहिए, x is irrational number, x क्या होना चाहिए, irrational number होना चाहिए, then x is called surds। उसी x को हम surds बोल सकते हैं और surds is irrational रूट्स होता है।
क्या होता है, इरेशनल रूट्स। सर्ट्स इज एन इरेशनल रूट्स। तो सर्ट्स क्या होना चाहिए, इरेशनल रूट्स होना चाहिए। और x क्या होना चाहिए, x इज एन रेशनल नंबर। समझ में आया? ओके। अब आते हैं नोट। मैंने नोट किया है, नोट लिखा। नोट इन अ सर्ट्स n रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a मीन्स इसको बोल सकते हैं nth स्क्वायर रूट ऑफ a। द सिंबल क्या है, इस स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल साइन। दिस सिंबल को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। देखिए मैंने यहाँ पर फोकस किया हूं, मतलब बोल्ड किया हूं। दिस इज द रेडिकल, इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। और n इज द ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। n क्या है, दिस n, इस n को हम बोलते हैं, इस n को बोलते हैं क्या है, ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। एंड a इज कॉल्ड रेडिकेंड। इसको दिस a को हम बोलते हैं रेडिकेंड। तो अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि n क्या है, n हमारा है रेडिकल साइन। सॉरी, n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। सॉरी, n है ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। इस रूट के अंदर जो a है वो है रेडिकेंड। और जो ये सिंबल फॉर्म दिया गया, इसका जो सिंबल हमने यहाँ लगाया है, इस सिंबल को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। तो दिस साइन इज ए रेडिकल साइन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस रेडिकल साइन में जो नंबर होगा, वो जो ए होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ए इज द पॉजिटिव रियल नंबर। ऊपर फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस कर चुका हूं। आइए फॉर एन एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करते हैं। तो लेट फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट a इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 3, देन क्यूब रूट 7 इज अ सर्ट बिकॉज क्यूब रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है क्यूब रूट 7, तो इसलिए इसको हम सर्ट्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए, लेट a इक्वल टू 27, n इक्वल टू 3, देन क्यूब रूट 27 is not सर्ट्स because क्यूब रूट 27 इक्वल टू 3 is not an irrational number। means क्यूब रूट 27 इक्वल टू 3 means रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, इसलिए हम इसको सर्ट नहीं बोलेंगे। इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, इसलिए हम उसे सर्ट नहीं बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड के बारे में हम लोग बात करें। क्यूब रूट 8 इज अ सर्ट और नॉट। सर्ट है कि नहीं है। क्यूब रूट 8 इज अ सर्ट और नॉट। तो लेट इक्वल टू रूट क्यूब रूट 8 इक्वल टू p और p क्यू इक्वल टू 8। क्यूब ऑफ विच नंबर इज 8, किस नंबर का 8 क्यूब होता है। तो यू नो 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब ऑफ 2 इज 8। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो देयरफॉर क्यूब रूट 8 इज नॉट अ सर्ट। तो क्यूब रूट 8 क्या है, सर्ट्स नहीं है। ओके, तो नोट, मैंने फिर एक नोट आपको दिया। नोट, वी विल स्टडी सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2 ओनली। तो हम जिसके बारे में स्टडी करते हैं उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वी विल स्टडी सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2 ओनली। फॉर एन एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 42 मीन्स इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 है। तो हम
किस ऑर्डर के सर्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं? ऑर्डर 2 ओनली। द सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स। तो जो 2 ऑर्डर के सर्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स। तो हमारा ये जो √3, √7 और √42 ये हमारा कौन से सर्ट्स हैं? क्वाड्रेटिक सर्ट, क्योंकि इनकी ऑर्डर कितना है? 2 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर इसका n का वैल्यू 2 है। मीन्स 2 से ज्यादा होता है तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे हमें क्यूब रूट है तो 2 से ज्यादा है तो 3 है तो यहाँ हमने क्यूब रूट लिखा। अगर 4th रूट होता है तो यहाँ 4th लिखते, लेकिन अगर ऐसे लिखा है मीन्स इसका रूट कितना है? 2 है। इसे यहाँ 2 है मीन्स किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो द सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स। देखिए इसे मैंने बोल्ड भी किया है। तो जिस 2 ऑर्डर के सर्ट्स को हम क्वाड्रेटिक सर्ट्स बोलते हैं। आइए इसमें कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ट। तो सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ट्स। तो देखिए अ सर्ट्स ऑफ ऑर्डर n इज said to be in its simplest form if it has the following properties। the first point इसका क्या है? फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट, the radicand has no factor। रेडिकेंड का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। रेडिकेंड हैज नो फैक्टर विच इज the nth power of a rational number। कितने पावर का होना चाहिए? nth पावर ऑफ रेशनल नंबर। और रेडिकेंड जो है रेडिकेंड हैज नो फैक्टर। पॉइंट नंबर 2 क्या होना चाहिए? द रेडिकेंड इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो जो रेडिकेंट है हमारा, जो रेडिकेंट मीन्स ए, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। रेडिकेंट इज नॉट अ फ्रैक्शन। और थर्ड पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर थर्ड, n इज द लीस्ट ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। कितने लीस्ट ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स? तो फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट हमने रूट अंडर क्या लिखा है? 18। तो 18 को ब्रेक किया तो रूट अंडर 9 इंटू 3। फिर हमने इसको सेपरेट किया इक्वल टू रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर 3। और रूट अंडर 9 का वैल्यू कितना होता है? 3। तो इक्वल टू 3√9। तो रूट अंडर 18 था, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना लिखा? 3√3। तो फिर एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल नंबर 1, रूट अंडर 18 था इक्वल टू रूट अंडर 18 को हम 9 इंटू कितना लिखा? 9 इंटू 3, जो कि यहाँ पे 9 इंटू 3 नहीं होना चाहिए, 9 इंटू 2 होना चाहिए। थोड़ा गलत हो गया है, इसको हमें चेंज करना चाहिए। तो इसको मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर होगा 9 इंटू 2 और यहाँ भी होगा 2। थोड़ा गलत हो गया मुझसे, तो इसको हटाया और यहाँ पर मेरे पास 2 होगा। थोड़ा इसको 2 लिखा मैंने और यहाँ पर भी हमें 2 लिखना है। तो 2 हो गया, अब सही हो गया। तो मैंने इसको Ctrl+C किया, फिर मैंने यहाँ से हटाया और Ctrl+V कर दिया। अब देखिए अब हमारा सही हो गया। तो रूट अंडर 18 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रूट अंडर 9 इंटू 2 इक्वल टू रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर 2 और रूट अंडर 9 का वैल्यू कितना होता है? 3। तो हमारा हो गया 3√2। ये हमारा सही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 को भी, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
और सारे क्वेश्चन या और थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय और थैंक यू। चलिए ठीक है।